जैसे हम चाहें अगर जिंदगी वैसे ही चलने लगे तो क्या बात हो जाएगी, पर अक्सर ऐसा होता तो है नहीं। और पाइसिस राशि वालों के साथ यानी कि मीन राशि वालों के साथ चीजें ऐसी ही चल रही हैं। आप लोगों की 7.5 चल रही है और उसमें भी जो सबसे इंटेंस फेज होता है वो शुरू हो चुका है। 7.5 के इस इंटेंस फेज में क्या होता है कि आपके चंद्रमा के ऊपर से ही शनि का गोचर होने लगता है, जिसकी वजह से चंद्रमा के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। अब उस बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से हमें कई सारे इमोशनल इश्यूज देखने को मिलते हैं और हमने जो गलतियां की हुई होती हैं उन गलतियों का जो खामियाजा होता है वो अक्सर हमको भुगतना पड़ता है। कई बार ये गलतियां इस जन्म की भी नहीं होती, दे आर लाइक प्रीवियस मिस्टेक्स फ्रॉम प्रीवियस जन्म्स, बट झेलना तो पड़ता ही है। शनि अक्सर हमारे सामने हमारी कई सारी कमियां उजागर कर देते हैं और उन कमियों को देखना, उनको अवेयर होना, उनको लेकर उन्हें एक्सेप्ट करना और उनके ऊपर काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर हम देखें तो शनि की 7.5 बाय डेफिनेशन इज नॉट अ पथेटिक टाइम, इट्स नॉट अ बैड टाइम, इट्स चैलेंजिंग टाइम। चैलेंज करेगा वो आपके लिए। हाउएवर हर कोई इस स्थिति में नहीं होता कि वो उन चैलेंजेस से लड़ सके। अब क्योंकि हर कोई स्थिति में नहीं होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग 7.5 में बुरी तरीके से मार खा जाते हैं और फिर हम शनि को दोष देना शुरू कर देते हैं कि भैया शनि ने ये कर दिया, शनि ने वो कर दिया, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला, विच इज लाइक रियली रॉन्ग। बट अगर मैं आपसे दिल से कहूं, 7.5 सिर्फ एक चैलेंज होती है और जितना आप इन चैलेंजेस को समझते जाते हैं, शनि के चैलेंजेस को, और उसके ऊपर काम करते चले जाते हैं, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होता है। वो आपके लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल रिजल्ट्स भी लेकर आते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें भी लेकर आते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, काउंटलेस पीपल, जिनके लिए शनि की 7.5 चैलेंजेस थोड़े बहुत लेकर आई लेकिन रिवॉर्ड्स इतने बड़े बड़े लेकर आई, उनके लिए इतना कुछ अच्छा लेकर आई दैट आप 7.5 का डेफिनेशन ही चेंज कर दो अगर आप देखना चाहो उनकी जिंदगी में। दे गॉट लिटरली एवरीथिंग दे वांटेड इन लाइफ। मुद्दा ये होता है कि आपको समझना होता है कि 7.5 का असली चैलेंज आप लोगों के लिए क्या है और उस चैलेंज से आखिर लड़ना कैसे है। अलग अलग राशियों के लिए ये चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। जैसे मेरे लिए चैलेंज ऋण है so, आपके लिए भी कोई अलग चैलेंज हो सकता है। तो मीन राशि वालों के लिए क्या चैलेंज होता है वो जानेंगे आज के वीडियो। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। मीन राशि की हम बात करते हैं, खासतौर पर जो शनि का इस समय गोचर चल रहा है उसके बारे में। शनि आपकी राशि में 2027 एंड अ लिटिल पीरियड ऑफ 2028 तब तक रहेंगे, विच मीन्स यू गोइंग टू हैव अ वेरी इंटेंस 7.5। आप लोगों के लिए 7.5 और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आप वैसे ही आखिरी राशि हैं। तो शनि अपनी राशि का जो चक्र है, जो भाचक्र का जो एक राउंड है, साइकिल है, वो एरीज में शुरू करते हैं और पाइसिस में खत्म करते हैं। तो आखिरी राशि होने की वजह से लगभग सारे ही ग्रह राहु को छोड़कर आप में आकर या आपके राशि में आकर अपनी साइकिल्स को खत्म करते हैं। तो वो चीजों को वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट वाइंडिंग थिंग्स अप। और इसका जो असर है, बहुत स्ट्रॉन्ग असर, इसको आप तब भी होते हुए देखेंगे जब मीन राशि में शनि के साथ सूर्य और बाकी सारे ग्रह एंट्री कर लेंगे। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स वाइंडिंग अप, एवरीथिंग स्टार्ट्स कमिंग टू अ राइटफुल कंक्लूजन। ये यहां पर होने लगता है। और शनि को हम न्याय का देवता मानते हैं, शनिदेव को हम कहते हैं कि भाई वो हमेशा न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं। करेक्ट, करते हैं। इसका मतलब कि वो किसी खास गुणों को पसंद भी करते होंगे। तो जिन गुणों को शनि पसंद करते हैं वो है बाउंड्री सेट करना। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि पाइसिस राशि में अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो वो है बाउंड्री। यू रियली डोंट हैव any boundaries, right? And I know it, come on, I am a Pisces lagna, I know it, there are zero boundaries. आपके घर में सबको एंट्री है, आपके दिल में सबको एंट्री है, आपके जीवन में सबको एंट्री है। Everybody can walk on your mind with their dirty feet technically because it's open.
जैसे आई थिंक शिग्नापुर है, राइट, जहाँ पे देर आर नो डोर्स, चोरी नहीं होती क्योंकि वहां पर, बट वी आर नॉट दैट लकी, राइट, वी आर नॉट इन शनि शिग्नापुर। तो हमारे दिमाग में अगर हम दरवाजा खुला रखेंगे तो कोई भी घुस जाएगा, और घुस भी जाते हैं लोग अपने अपने ओपिनियंस लेकर, अपनी अपनी बातें लेकर। आपके ऊपर जितना रिश्तेदारों का असर पड़ता है, जितना दोस्तों का असर पड़ता है, जितना सोशल मीडिया का असर पड़ता है, उतना शायद ही किसी पर पड़ता हो, स्पेशली इफ यू आर रेवती। तो ये बात है, अगर आप पूर्व भद्रा उत्तर भद्रा है तो भी आपके ऊपर पड़ता है, लेकिन क्या है, आपके लिए थोड़ा दबा छुपा रहता है, तो स्लाइटली हिडन, थोड़ा टाइम लगता है उसको बाहर निकल के आने में। जैसे उत्तर भद्रा नक्षत्र वाले हैं, इनका क्या है कि दे विल टेक दैट टाइम, असर इनके ऊपर पड़ता रहता है कंसिस्टेंटली, पर वो बाहर दिखाएंगे नहीं इतना जल्दी। रेवती वालों पे असर यूं पड़ता है और यूं नजर आता है। सो दैट्स द आइडिया, दैट्स डिफरेंस बिटवीन दीज टू। बट ये बात जरूर है कि असर तो पड़ता ही है, और बहुत गहरा असर पड़ता है। अब क्योंकि दूसरों का असर हमारे ऊपर बहुत जल्दी पड़ जाता है, तो हमारी बाउंड्रीज बहुत वीक हो जाती हैं। अब जब ये बाउंड्रीज वीक होने लगती हैं, तब हम लोग ये फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि हमारी सोच क्या है, दूसरे की सोच क्या है, हमारा आइडिया क्या है, दूसरे का आइडिया क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, दूसरे क्या हमसे करवाना चाहते हैं, हम असल में क्या सोचते हैं, और मीडिया हमसे क्या सोचने को कहता है। इन सब चीजों के बीच में एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिफरेंस आ जाता है, और इस डिफरेंस की वजह से हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि हम एग्जैक्टली अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, हम पाना क्या चाहते हैं। एंड दैट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, लाइक व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन, वेयर डू वी वांट टू गो। क्योंकि द मोमेंट वी एक्सपोज आवरसेल्फ टू समबडी एंड देयर थॉट्स, तो वो थॉट्स आके हमारी बुद्धि खराब करने लगते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू बिकॉज ऑफ सैटर्न इन योर फर्स्ट हाउस इज, एंड दिस इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट एक्वेरियस हैज टू डू। एक्वेरियस को सारे रूल्स ब्रेक करने हैं, लेकिन आपको नहीं करने। आप लोगों को पहले बाउंड्री सेट करनी है कि ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी नहीं है, ये चीज मुझे पसंद है, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। यू कुड बी राइट, यू कुड बी रॉन्ग, दैट्स फाइन। हो सकता है आप कहें कि भाई मुझे अरिजीत सिंह नहीं पसंद, और यू कैन से मुझे सोनू निगम नहीं पसंद, फाइन, ओके, चिल, कोई बात नहीं। यू डोंट हैव टू जस्टिफाई इट, यू डोंट हैव टू लाइक, ओ नहीं वो ऐसे गाता है, वो ऐसे गाता है, वो ऐसे गाता है। शांत रहो यार, रिलैक्स करो थोड़ा सा, दैट्स ओके, प्रेफरेंसेस आर प्रेफरेंसेस, हैपेंस। सो यू डोंट स्टार्ट सेइंग थिंग्स। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको लंबी हाइट के लोग पसंद होते हैं, किसी को छोटी हाइट के लोग भी पसंद होते हैं, अपना अपना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रेफरेंस क्या है और प्रेफरेंस क्या समझाई गई है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। आपको वो चूज करना है जो आपकी जेन्युइन रियल प्रेफरेंस है, राइट। एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री, एंड यू हैव टू डिसाइड कि ठीक है भाई, मैं 5 बजे के बाद अवेलेबल नहीं हूं तो नहीं हूं तो नहीं हूं, राइट। मैं ये काम संडे को नहीं करती तो नहीं करती तो नहीं करती। तो यही चीज हमको लाइफ में बार बार फॉलो करते जाना है कि हम क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करने के लिए हम रेडी हैं, और क्या चीज हमसे नहीं हो पाएगी। यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग दोज बाउंड्रीज। फिजिकली भी आपको ये करना है और इमोशनली भी आपको ये करना है। अब बाउंड्री क्रिएट करना, इट्स अ पॉप कल्चर थिंग, बाउंड्री बनाओ, ये करो वो करो, हम बनाने की सोचते भी हैं, करते भी हैं, पर 2 दिन 3 दिन 5 दिन देन समथिंग इमोशनल हैपेंस और बाउंड्रीज गई तेल लेने। ये इसलिए होता है बिकॉज आवर बाउंड्रीज आर नॉट बेस्ड ऑन समथिंग रियल, समथिंग ऑथेंटिक, है ना। मैंने तो बाउंड्री बना ली, आज के बाद मैं कभी अपने मम्मी से बात नहीं करूंगी। क्यों नहीं बात करूंगी? बिकॉज मम्मी हमेशा मुझे कहती रहती है कि ये खाना खाओ, बाहर का मत खाओ, ऐसा वैसा वैसा वैसा। सो आई एम क्रिएटिंग अ बाउंड्री, ओके। 2 days लेटर आपने बाहर से मान लो कुछ भी खा लिया, आपका पेट खराब हो गया, एंड नाउ योर मम्मी इज ऑन योर केस, एंड शी इज लाइक, बेटा तू तो खाती रहती है, ये है वो है, एंड यू गो क्रेजी, यू लूज योर माइंड। वो तो पागलपन है ना, आपकी बाउंड्री तो गई। तो बाउंड्री इस पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए, बाउंड्री शुड बी बेस्ड ऑन समथिंग ऑथेंटिक। फॉर इंस्टेंस, आप में से बहुत सारे लोग इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं। इंट्रोवर्जन का मतलब क्या है? that you really like some personal space, you really like to recharge and wind down in private. It's not about how much you speak or how much you can't speak, it's just about how much time you need for yourself. अगर ऐसा है तो ठीक है ना, you become introverted, right? अगर आपकी फ्रेंड ने आपसे कल कहा कि भैया तुझे 10 बजे पहुंच जाना है, और आपको पता है कि आप 9 बजे ही सो के उठोगी बिकॉज आप रात तक देर तक काम करती हो,
तो उसको बोलो कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, मैं 9 बजे सो के उठती हूँ, आई ट्राई टू कम बाय 11। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, आई विल बी ग्रॉगी, मैं तेरे साथ भी रहूंगी तो भी मैं 100% नहीं फील करूंगी। मे बी हमें 1 घंटा एक दूसरे के साथ बिताने के लिए कम मिले, बट यू नो इट विल बी गुड, इट विल बी वर्थवाइल। इन चीजों पे हमको ध्यान देना है। ये होती है बाउंड्री बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन समथिंग रियली ऑथेंटिक, ऑन समथिंग वेरी रियल, समथिंग दैट इज यू, नॉट लाइक ओ देखो ऐसे बाउंड्री क्रिएट करो, इसको ये नहीं बोलना चाहिए, उसको वैसे नहीं करना चाहिए। ये बातें ऊपरी ऊपरी सब आपको सिखा सकते हैं, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन डू दैट, इवन you know AI chat GPT model can do that, but that's not the idea. The idea is that you're not a computer, you're a human, and since you're human, it's all about being authentic, it's all about being real. So something that's not real is not worth your salt, it's not worth your money, it's not worth anything at all. Okay, it's not even worth effort. So first you realize what is authentically you, and then secondly you work with something that creates boundaries for the authentic you, for your authentic self. अगर ऐसे नहीं करोगे तो ठीक है, जी तो अभी भी रहे हो, आगे भी जी लोगे, बिग डील। 7.5 का क्या है, आएगी चली जाएगी, फिर 30 साल तक नहीं आने वाली। तो आप चाहो तो आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो, ये सोचकर कि अरे यार बस 7.5 चले जाए, एवरीथिंग विल बी ओके। मे बी इट विल बी, मे बी इट विल नॉट बी, हु नोज। बट इफ यू स्टार्ट टेकिंग some steps now, you can ensure it gets better. And that's not a small feat, okay? That's not a small feat. That's a huge, huge thing. And you should definitely work on it, right? So that's number one. You have to be authentic. You have to create boundaries. Number two, Saturn is all about respect and integrity. अब क्योंकि Saturn is all about respect and integrity, तो सबसे पहले you have to respect yourself. फिर you have to respect other people. अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इज्जत की कामना करो या इज्जत की इच्छा करो लेकिन किसी को इज्जत देने को राजी नहीं हो। दैट इज नॉट करेक्ट। या जिसको इज्जत मिल रही हो आप उसी के बारे में अनशन बोले जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। आपको इज्जत पाने के लिए इज्जत देना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज इज्जत तो कमाई जाती है। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट, और हमेशा आपके पास रहेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट कंसिस्टेंटली। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, आप लोगों को इस बात का खास खास ख्याल रखना है कि आप ये जानें और समझें कि आप लोगों के लिए अपना काम ईमानदारी से करना बड़ा जरूरी है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आप हाउसवाइफ हैं, यू हैव टू कीप योर हाउस रियली वेल, राइट? दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने ये रोल ले लिया है तो अब पूरा करो। इफ यू आर अ मदर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी अ गुड मदर। कैसे? अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम देखती रहेंगी और रीलें आती रहेंगी और आप पढ़ती रहोगी कि बच्चे को ये करो फोनेटिक्स ये वो। नो, टीच देम गुड संस्कार। कई चीजों के लिए ना भी बोलना होता है, ठीक है? कई बार गुस्सा भी दिखाना होता है, कई बार थोड़ा डांटना भी होता है, सब चीजें जरूरी हैं। दैट इज अ गुड मदर। यू हैव टू बिकम, यू डोंट हैव टू बिकम निरूपा रॉय, यू हैव टू बिकम अ गुड मदर। तो निरूपा रॉय और ललिता पवार के बीच में एक है स्पेस जहां आपको एग्जिस्ट करना है, और कई बार यू हैव टू चैनल बोथ ऑफ देम, यू नो। यू हैव टू डू दैट। वो आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे प्रॉब्लम होगी। चाहते हो प्रॉब्लम तो कर लो, यू नो, बट लिसन टू मी एंड इट विल हेल्प यू आउट। अगर आपने कहा है कि भाई मैं नौकरी कर रहा हूं किसी जगह पर, तो ढंग से करो, अपना 100% दो। ये हल्के में मत करो, नौकरी के साथ खिलवाड़ मत करो। यू गिव योर 100%। आप कभी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने दो। सो यू हैव दैट इंटेग्रिटी, दैट रिस्पेक्ट फॉर योर मैरिज, दैट रिस्पेक्ट फॉर योर वर्क, दैट रिस्पेक्ट फॉर योर रिलेशनशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर योर ओन बॉडी एज वेल। वो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। इंटेग्रिटी रखना, ईमानदारी अपनी बनाकर रखना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरा तो ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता, आई हेट दिस प्लेस, आई हेट दिस ऑफिस। ऐसे ऐसे करके आप नहीं कर सकते, और फिर आप बाद में कहें कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मुझे तो प्रमोशन ही नहीं मिलता, मुझे तो नंबर ही नहीं मिल रहा है, मुझे तो इंटरनल अप्रेजल में कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। क्यों कहेगा? आपको क्या लगता है कि आपकी ये एनर्जी, आपकी जो अनविलिंगनेस है कहीं पर होने की, आपके चेहरे पे नजर नहीं आती, और वो आपके काम में नजर नहीं आती, और जैसे आप लोगों को ट्रीट करते हो वैसे नजर नहीं आती, साफ नजर आती है। एंड पीपल, यू वोंट बिलीव, कैन फील दैट। अकेले आप ही इंटुइटिव नहीं है पूरी दुनिया में, सभी हैं, और सब लोग पहचान लेते हैं। कई लोग जल्दी, कई लोग देर से, बट दे कैन फिगर इट आउट। अब आप ये कैसे करोगे बताओ? इस पे कैसे आप फोकस करोगे?
तो ये बड़ा डिफिकल्ट काम है एंड पर जरूरी काम है। डिफिकल्ट है पर जरूरी है और आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की 7.5 है, साथ ही साथ शनि का गोचर इस समय पर आपके चंद्रमा या लग्न के ऊपर से हो रहा है। और अगर आपका लग्न और चंद्रमा दोनों ही सेम है, यानी दोनों ही पाइसिस हैं, फिर तो भैया आपका शरीर का एक एक सेल अपनी ड्यूटीज को निभाने के लिए तैयार होना चाहिए, अपना धर्म निभाने के लिए तैयार होना चाहिए। तो धर्म यानी रिलीजन, नॉट रियली। धर्म यानी fulfilling your duties, doing what is right. So as I said, अगर आप माँ हैं, अगर आप पिता हैं, तो आपका एक धर्म है, आपको निभाना पड़ेगा। अगर आप बच्चे हैं किसी के, आपका एक धर्म है, आपको निभाना पड़ेगा। अगर आप किसी के भाई बहन है, आपका धर्म है, आपको निभाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप गधा मजदूरी करने लगो, दैट्स नॉट करेक्ट। सो फॉर इंस्टेंस आपका भाई है एंड वो ही इज गेटिंग मैरिड टू समबडी जो आपको पसंद नहीं है, जो आपकी मम्मी को भी पसंद नहीं है। अब आपका धर्म क्या है? आपको लगेगा कि भाई मेरा धर्म है कि मैं तो हाथ में तलवार उठा लूं और अपने भाई को बोलूं कि देख तूने अगर से शादी की ना तो हम तो तेरा संबंध तोड़ देंगे। नहीं, नो, दैट्स नॉट करेक्ट। आपका धर्म है सबसे पहले अपने भाई को समझना कि वो चाहता क्या है, वो उस लड़की से क्यों शादी करना चाहता है, क्या बात है, व्हाट इज ऑन हिज माइंड। जब आपने वो चीज समझी, उसके बाद आपका दूसरा धर्म ये है कि आप अपने माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू जो है अपने भाई को कम्युनिकेट करो, क्योंकि आप ही कर सकते हो। सामने से बात करेंगे तो झगड़ा करेंगे वो लोग। और उसके बाद आपका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी है वो भी आप ऑनेस्टली उस व्यक्ति के साथ शेयर करो, है ना। अपने भाई को बताओ कि देख पेरेंट्स ये सोचते हैं, उनके दिमाग में ये बात है जो कि मुझे लगा जो रियलिटी है, और मेरे दिमाग में भी यही शंका है, यही संशय है। एंड बी ऑनेस्ट विद देम। और उनसे भी कहो कि आप ऑनेस्टली मुझे ये बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग एट, ताकि हम इस बारे में कुछ सोच सकें। और उसके बाद आपका भाई कहता है कि भाई ऐसे 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 है। अब ऐसे में आपको क्या करना है? अब एक भाई या बहन का धर्म होगा कि उसने क्लियरली बात कम्युनिकेट की और उसके बाद यू विश द बेस्ट फॉर योर ब्रदर, लेकिन जो नॉन नेगोशिएबल है वो भी बता दीजिए और जो नेगोशिएबल है वो नेगोशिएट करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ सिर्फ गलतफहमी है दोनों के बीच में, तो अब आपका धर्म है उस गलतफहमी को दूर करना। अगर आपको लगता है कि कुछ और खराब बात है जो अनएक्सेप्टेबल है दोनों ही पक्षों के लिए, तो आपका धर्म है उसे कम्युनिकेट करना एंड देन लेटिंग पीपल डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। यानी अगर पेरेंट्स कहें कि तो दोबारा वापस इस घर पे नहीं आएगा लड़की से शादी की, तो फाइन फाइन ओके। वो लड़का भी कहता है कि नहीं मैं इससे प्यार करता हूँ, शादी करता हूँ, वो गलत नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ, फाइन। देन यू विल हैव टू लेट थिंग्स प्ले आउट एज दे आर। आपको अपने भाई को भी स्पेस देना पड़ेगा और अपने पेरेंट्स को भी स्पेस देना पड़ेगा टू come to the same page, not right now, not immediately, but eventually। और वो हो जाएगा। बट ऐसे में अगर आपने तलवार पकड़ ली और लाइक अरे मैं पेरेंट्स की तरफ से बोलूंगा और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आप नुकसान करोगे सबका, तो वो नहीं करना। तो धर्म ऐसे भी निभाया जाता है, तरीके होते हैं धर्म निभाने के। बट हम धर्म निभाने से क्या सोचते हैं कि नहीं भैया हमें तो गधा बन जाना है और अपने सर पे सबका बोझ उठा लेना है। ऐसे नहीं होता। यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल एंड यू हैव टू बी वाइजर while you're doing things। So अपने ये धर्म, अपने ड्यूटीज जो हैं उनको 100% इंटेग्रिटी के साथ निभाना है। फिर आपके लिए तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, और इसको तो आप गांड बांध के रख लो, फॉलो द रूल्स। अगर रूल ये कहता है कि भैया 15 तारीख तक ये चीज हो जानी चाहिए तो हो जानी चाहिए, फिर आप 15 का वेट मत करो, आप 7-8 को ही कर दो। अगर रूल ये कहता है, खासतौर पर कोई गवर्नमेंट का रूल है या ऐसा कोई रूल है, आप उसको फॉलो करो। अगर सड़क पे स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, भैया 50 पे ही चलो। जबरदस्ती आपको एडवेंचर सूझ रहा है कि नहीं नहीं ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये सब मत करो। रिलैक्स अ बिट एंड यस थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। ऐसा नहीं कि काम नहीं करेंगी चीजें आपके लिए, जरूर करेंगे, बट आपको रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स भरने का या कुछ और करने का दिन आ रहा है, आप करो, उसी समय पे करो। रूल्स को ब्रेक करने की या रूल्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो, क्योंकि फिर इट्स गोइंग टू बाइट यू एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी प्लेजेंट। बहुत प्रॉब्लमेटिक आप लोगों के लिए हो जाएगा। जितना आप लोग ये करते रहेंगे, जितना आप ये नुकसान उठाते रहेंगे, जितना रूल ब्रेक करते रहेंगे, उतना ही बाद में जाके चीजें आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा।
तो अगर आपकी ईएमआई या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, उसकी ड्यू डेट आ गई है, तो ड्यू डेट से पहले भरो उसे, हमेशा ड्यू डेट से पहले भरोगे, आपका भी फायदा रहेगा, आपके आसपास सबका फायदा रहेगा। अगर आपके पास कोई दूसरी मान लो प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को समय से सॉर्ट करने के बारे में सोचो। ये मत सोचो कि देख लेंगे, हो जाएगा, बाद में कर लेंगे। रूल ये कहता है फाइन, सही ये है फाइन, बट मैं तो कुछ और करूंगी भैया, मेरा तो सिस्टम अलग चल रहा है। ऐसे नहीं करना। आपका सिस्टम कहीं पर भी चल रहा हो, आपको नुकसान हो सकता है। सो यू विल फॉलो द रूल्स, यू विल गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यू विल डू व्हाट द रूल्स से। अब ये रूल्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। रूल्स आपको मिलेंगे आपके अपने सबकॉन्शियस से और सही गुरुओं के थ्रू भी, क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्ट होने वाले हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, पिछले साल भी हुए थे, इसलिए आई एम प्रीटी श्योर कि आपको सही गुरु मिल गए होंगे। नहीं मिले होंगे तो इस साल तो मिनिमम आपको वो गुरु मिल ही जाएंगे। ये जो गुरु होंगे, इनमें माँ की ममता बहुत भरी पड़ी होगी, बड़े ममतामयी गुरु होंगे ये। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनके अंदर ममता बहुत होगी, और उनका जो तरीका है वो बड़ा जेंटल होगा। इट विल नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट विल बी वेरी जेंटल, वेरी बेनेवलेंट। तो इस तरह के गुरु आपके जीवन में आ ही जाएंगे, और फिर वो आपको धीमे धीमे प्यार से गाइड करेंगे। अब क्योंकि शनि है, इसीलिए ओवरनाइट कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। एवरीथिंग विल हैपन वेरी स्लोली, और स्लोली भी हो चीजें, इसके लिए भी आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, रोज करनी पड़ेगी। तो अगर आपके गुरु आपसे कहें कि भाई रोज सुबह उठ के फलानी चीज किया करो, तो आपको करनी चाहिए, बिना नागा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ने आपको ऐसा करने के लिए कहा है। एंड देन यू हैव टू फॉलो इट एज इज। दिस इज योर पाथ टू हैप्पीनेस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया मैं तो इसको अवॉइड कर दूं, या मैं इस पे ध्यान ना दूं, या मैं अपनी मर्जी से जो जी में आता है करता रहूं, या रूल्स की किसको पड़ी है, इंटेग्रिटी गई तेल लेने, हम क्यों केयर करें, दुनिया तो कर नहीं रही, फिर हम क्यों माने। आप ठीक है, मत मानो, दुनिया को कुछ नहीं होगा, आपको हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होने देना ना अपने साथ। फॉलो द रूल्स, अपनी इंटेग्रिटी बना के रखो, अपनी ड्यूटीज को फॉलो करो। और मुझे पता है ये सुनने में बड़ा प्रवचन टाइप का आपको लग रहा होगा कि यार ये तो फिर वही बात हो गई ना, हम ही क्यों झेलें। अभी मत करो, अभी ऐसी बातें मत बोलो, अभी बस सिर झुकाओ और काम करो, जबरदस्ती का वैलिडेशन मत ढूंढो। एंड आई नो ये हो रहा है मीन राशि वालों के साथ। आप बहुत वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, बहुत इज्जत, बहुत ओहदा, ये सब बहुत ढूंढ रहे हो। कोई भी आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दे, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। कोई आपकी इज्जत को थोड़ा चैलेंज कर दे, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है उस बात से। एंड दैट्स बिकमिंग वेरी प्रॉब्लमैटिक। बट प्रॉब्लम ये है कि आप एक तरफ तो इज्जत पाना चाहते हो, दूसरी तरफ आप उसके लिए काम भी नहीं करना चाहते 100%। इफ यू वॉन्ट टू बी अ किंग, यू विल हैव टू एक्ट लाइक अ किंग। इफ यू वॉन्ट टू एक्ट लाइक अ किंग, यू हैव टू लिव लाइक अ किंग। फिर आप किंग जो है वो ऑन ऑफ नहीं कर सकते कि भाई सोते समय तो मैं किंग नहीं हूं, ब्रश करते समय तो मैं किंग नहीं हूं, लेकिन ऑफिस में मैं किंग हूं। ऐसे नहीं होता। आप 24 घंटे किंग ही रहते हो, यही सच है, और इसको ऐसे ही फॉलो किया जाना चाहिए। अब ये बात बहुत गहरी है। यू कांट स्विच ऑन एंड यू कांट स्विच ऑफ। इफ यू हैव इंटेग्रिटी, अगर आप ईमानदार हैं, तो आप हर जगह, हर तरीके से, हर स्थिति में ईमानदार होंगे। अगर आप बेईमान हैं, तो आप हर जगह, हर तरीके से, हर स्थिति में बेईमान ही होंगे, है ना। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज चरित्र ऑन ऑफ नहीं होता। इमोशंस हो सकता है कि चल मैं बेईमान हूं पर तूने छोड़ दिया, दैट इज इमोशन, पर चरित्र तो बेईमान ही है, तो वो वैसा ही रहेगा। तो यू अंडरस्टैंड दैट। तो हम क्रिकेट में क्या कहते थे, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, समथिंग लाइक दैट। सो या, class is charitra, that is permanent, that never leaves. But form, today I'm feeling like this, today I want to do this, that is a little temporary, and you have to work accordingly. तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो समझो, बहुत गहरी बात है, बहुत काम आएगी। जब तक आपको कोई गुरु नहीं मिलते हैं प्रॉपर गाइड करने के लिए, तब तक इन्हीं चीजों को अपना गाइड बना लो, एंड ट्रस्ट मी, सब ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल बी ओके। दैट्स व्हाई आई एम हियर, राइट? आई एम हियर टू गाइड यू एंड टू हेल्प यू थ्रू थिंग्स दैट maybe you don't really think about generally, और एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, ताकि आपको कभी भी कोई समस्या ना हो, एंड यू आर एबल टू पिन पॉइंट हाउ टू मेक थिंग्स हैपन इन द राइट डायरेक्शन फॉर यू, अकॉर्डिंग टू यू, राइट? चलो, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर।